और 52 जुमे के विवाद का असर देखा जा रहा है। कई लोगों को माहौल खराब होने का डर सता रहा है, लेकिन प्रदेश के चुने हुए नुमाइंदे लोगों से इन अफवाहों से दूर रहने और संयम से होली मनाने की अपील कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फिजाओं में ना घुले नफरत का जहर, ना कोई करे दुश्मनी का इजहार, संयम सौहार्द के साथ मनाएं होली का त्योहार। ये नहीं चाहते कि हमारे त्योहार से किसी को कोई समस्या आवे और किसी और की वजह से हमारे त्योहार में कोई समस्या आवे। जात पात के भेद को बुलाने वाली होली को लेकर ये चिंता क्यों जाहिर की जा रही है? उस होली को लेकर जिसे सदियों से हिंदू मुसलमान साथ मनाते आए हैं। होली के प्रति अवध के नवाब वाजिद अली शाह का प्रेम ऐतिहासिक दस्तावेज की अहमियत रखता है। होली बेलौस अंदाज और बेलाग अदा का त्योहार। होली है ही ऐसा कि कोई इसके करीब आए और इसकी रंगत में ना रंगे। भला ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सदियों से सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करती होली इस बार कानून व्यवस्था का मसला बनती नजर आ रही है। दरअसल होली और जुमा एक साथ होने से शासन प्रशासन सतर्क है। जनता के चुने हुए नुमाइंदे लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द से प्रेम और भाईचारे के पर्व को मनाने की अपील कर रहे हैं। जुम्मा प्रत्येक सप्ताह आता है, होली साल में एक बार आती है और होली का पर्व पूर्णतः भाईचारे और प्रेम से मनाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास भी ना करे, उसके लिए आज संबंधित अधिकारियों के साथ में मैंने एक अपना कार्यक्रम तय किया है, मीटिंग का, बैठक का। लेकिन जब ये ऐसी चर्चा आई कि भाई उस दिन ये भी है, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे त्योहार से किसी को कोई समस्या आवे और किसी और की वजह से हमारे त्योहार में कोई समस्या आवे। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि रुकावट पैदा करने की सोच रखने वाले समझ लें कि होली का त्योहार साल में एक बार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। नेता प्रतिपक्ष ने भी प्रदेशवासियों से अमन चैन से होली मनाने की अपील की है। देखिए, रमजान का महीना चल रहा है, होली धुलंडी जैसे त्योहार भी इस दौरान आएंगे और उस दिन जुम्मा भी है। ये सारी चीजें ऊपर वाले ने सब लोगों के लिए प्यार प्रेम से ही तो बनाए। धर्म कोई भी हो, सभी धर्म अच्छाई का साथ देने के लिए बने। सभी धर्मों के अंदर गरीब की मदद करने की बात कही गई है, तो ये एक अच्छा संयोग है। मैं तो कहना चाहूंगा दोनों ही समुदाय इसको अच्छे से प्यार प्रेम और उत्साह से भाईचारे के साथ मनाएं। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रदेशवासियों से भाईचारे से होली मनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समाज आशंकित है कि पर्व की आड़ में माहौल खराब करने वाले अपनी साजिश में कामयाब ना हो जाएं। कि हम अमन चैन शांति से ये मुल्क के अंदर जो दोनों त्योहार साथ आ रहे हैं, ऐसा ना हो बिला वजह कुछ शर्री लोग इस माहौल को बिगाड़े और हमारे देश का अमन चैन खराब हो। इसके लिए सभी समाज के लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम मिलजुल करके इस त्योहार को मनाएं और नमाज पढ़ने वाले शांति से अपनी नमाज पढ़ें और होली मनाने वाले शांति से अपनी होली मनाएं। अल्पसंख्यक समुदाय की आशंका समझी जा सकती है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि डर के माहौल में गलती की गुंजाइश ज्यादा रहती है। इसीलिए शासन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता दावे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोकने पर जोरदार हंगामा हुआ है। दरअसल जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने नेता प्रतिपक्ष पर बाधा डालने का बहाना ढूंढने का आरोप लगा दिया। इस पर सदन में खासा बवाल मचा। नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं, आप बैठो, बिना किसी आधार के खड़े हो जाते हैं। अंकित ने किसी आज 4 बार हो गया। विधानसभा में हंगामा जोरदार, नेता प्रतिपक्ष पर सत्ता पक्ष का प्रहार। नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं बार बार। कांग्रेस विधायकों ने किया बॉयकॉट। बुधवार को विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। नौबत यहां तक आ गई कि सत्ता पक्ष ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर आरोपों की बौछार कर दी। तो बैठिए।
जवाब दिया एकदम, आपका गमछा थोड़ी होगा। जवाब दिया मंत्री जी, परफेक्ट जवाब दिया है। सिर्फ हल्ला करना हो गया। हर प्रश्न में नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं, आप बैठो बिना किसी आधार के खड़े हो जाते हैं। इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब नेता प्रतिपक्ष पर धारदार प्रहार की वजह समझ लीजिए। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। विधायक हाकम अली ने सवाल उठाया कि जेजेएम योजना के तहत पाइपलाइन डालने से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होती है, लेकिन ठेकेदारों ने ये काम किसी और को सौंप दिया है, जिससे सड़कें जस की तस बनी हुई हैं। निविदा संवेदक है, वो वहाँ काम नहीं कर रहा है धरातल पे, वो सबलेट काम दे रखा है डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट वाले नीचे तहसील ब्लॉक को दे दिया। अब ब्लॉक वाले बोलते हैं हमारा तो काम सिर्फ पाइपलाइन डालने का है, रिपेयरिंग करने का नहीं है। तो किसको कहें, कौन जिम्मेदार है? मैंने ये पूछा था। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप उस अधिकारी को या उस संवेदक को, संवेदक जयपुर में है, पता नहीं कौन सी कंपनी को आपने टेंडर दे रखा है। इस पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने जवाब दिया कि अगर सदस्य ये बताएं कि कहां सही काम नहीं हुआ है तो वहां उचित कार्रवाई की जाएगी। हाकम अली ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि जब सड़कें खराब हो गई हैं तो इसकी शिकायत आखिर किससे की जाए। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि पहले संबंधित अधिकारियों को सूचना दें और अगर वो भी कार्रवाई ना करें तो सीधे मुझे बताएं, मैं कार्रवाई करूंगा। मेन पाइपलाइन से टंकी में पानी नहीं भरता जब तक टेस्टिंग में कभी कभी क्या मेन राइजिंग लाइन की वजह से समय 30 दिन का, बाकी हो सकता है उसमें 2 महीने 3 महीने लग जाए। तो टेस्टिंग से पहले अगर उसकी रिपेयरिंग कर दें, कहीं बाद में कहीं लीकेज हो तो उसमें दिक्कत आती है, इसलिए तो लेट हो सकता है। फिर भी माननीय सदस्य चिन्हित करके बता दे कि इस जगह पे इन्होंने गलत रिपेयरिंग की है, क्वालिटी से नहीं की, 100% जाँच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, काम क्वालिटी का कराएंगे। पहले जो भी हुई है उसको हम कहीं नहीं कहेंगे, बाकी अभी जो भी काम हो रहा है आप बिल्कुल हमें अवगत कराएं। आप खुद जाए और जहां भी गलत हो गया 100% उस अधिकारी के खिलाफ, और गलत मेजरमेंट करके उसको पेमेंट उसके खिलाफ, और ठेकेदार गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कांग्रेस के विधायक जलदाय मंत्री कन्हैया लाल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ बहाने बना रहा है और बिना किसी ठोस मुद्दे के हंगामा कर रहा है। पटेल के बयान पर कांग्रेस विधायकों ने नाराजगी जताई और सदन से वॉक आउट कर दिया। कमाल हो गया, ऐसा लगता है जैसे पूरी विधानसभा को कोई मजाक बना दिया हो। वो मेरे लिए बात कर रहा है कि मैं बिना तथ्यों के बोल रहा हूं। मैं ये चैलेंज करता हूं मीडिया के माध्यम से संसदीय मंत्री को कि एक भी मेरा वक्त बिना तथ्यों के बता दें और मैं 1000 इनके ऐसे वाक्य बता दूंगा जो इन्होंने बिना तथ्यों के कहे। मैं कोई हवा में बातें नहीं करता हूं, जनता की आवाज उठाता हूं, राजस्थान की जनता की, और उठाऊंगा। इससे इनके पेट में दर्द होता है तो भले ही होते रहो, उसका इलाज डॉक्टर से कराएं। टीकाराम जूली के पास उसका इलाज नहीं है। मेरे माइक बंद करने का और नया चलन शुरू किया है। पिछली बार भी मेरा माइक बंद किया था। माननीय सीपी जोशी जी जब हमारे अध्यक्ष थे, कभी भी विपक्ष के नेता को, जो हमारे माननीय गुलाब जी जो आज हमारे राज्यपाल है, उनको शायद पूरे 20 प्रश्नों के अंदर 2 से 3 में एक्स्ट्रा प्रश्न पूछने का जवाब नहीं देता था। ये हर प्रश्न के अंदर दोबारा पूछते हैं, पूरा इनको मौका दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि माइक बंद करते, तो ये सरासर गलत है। विधानसभा में गुरुवार से 18 मार्च तक अवकाश रहेगा। 19 मार्च को फिर विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।